Long Legs movie written and directed by Osgood Perkins starring Maika Monroe and Nicolas Cage। ये ना एक हॉरर मूवी है एंड मैं हॉरर मूवीज का फैन हूँ। आई एम अ हॉरर मूवी बफ। इसका जब मैंने ट्रेलर देखा ना तो उसका जो म्यूजिक है, टोन है, वो एक स्पूकी वाइब देता है। एक डर का, फियर का माहौल जो है अच्छे से क्रिएट करता है। एंड ओवरऑल ट्रेलर को देख के लगा यार कुछ तो अमेजिंग बढ़िया हॉरर के स्पेस में देखने मिल सकता है शायद। एंड इसके ऊपर एक और चीज जो मुझे काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगी वो ये थी कि जिस तरह से इन्होंने इस मूवी को प्रमोट किया है। जो निकोलस केज है इस मूवी के अंदर एक सीरियल किलर का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनका जो लुक है वो थ्रू आउट प्रमोशन में कहीं पर भी रिवील नहीं किया गया है, ना ही टीजर में, ट्रेलर में, इवन पोस्टर में। एक मिस्ट्री बना करके रखी गई है। इवन जो निकोलस केज की को एक्ट्रेस है, जो फीमेल लीड एक्ट्रेस है, उनकी भी थ्रू आउट शूटिंग के दौरान उनसे मुलाकात नहीं होती है। वो डायरेक्टली उनसे मिलती है ऑन लोकेशन कैमरा के सामने। जब वो उस लुक में, उस गेटअप में, उस कैरेक्टर में होते हैं तो उनका जो पहला रिएक्शन है वो ऑन कैमरा उन्होंने रिकॉर्ड किया है एंड उसका जो ऑडियो है वो उन्होंने यूट्यूब पे डाला है, जिसमें उनकी दिल की धड़कन जो है वो सुनाई देती है। एंड वो इतनी तेज है ना, सुनकर ऐसे लगता है कि उनका दिल जो है वो सीने से निकलकर बाहर आने वाला है। मतलब एक यूनिक अलग तरीका अपनाया उन्होंने इस मूवी को प्रमोट करने के लिए, जिसने मुझे और भी ज्यादा इंट्रीग किया। मेरा इंटरेस्ट जो है इस फिल्म की तरफ और बढ़ाया। एंड इस मूवी को लेके उस वक्त काफी ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज भी आ रहे थे। ऑनलाइन जब मैंने चेक किया तो रॉटन टोमेटो स्कोर उस वक्त कुछ 90+ था, अब कुछ 86-87 है। एंड उस वक्त ये भी कहा जा रहा था और अभी भी कहा जा रहा है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट सीरियल किलर हॉरर फिल्म सिंस द साइलेंस ऑफ द लैम्ब। भाई साहब, साइलेंस ऑफ द लैम्ब मूवी जो है ना, इट इज वन ऑफ द ओजी हॉरर फिल्म, कल्ट हॉरर फिल्म, जिसके अंदर सर एंथनी हॉपकिंस की जो परफॉर्मेंस है ना भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। मतलब इट इज टेरिफाइंग, बोन चिलिंग, स्पाइन चिलिंग परफॉर्मेंस। एंड उस मूवी को, उस परफॉर्मेंस को इस मूवी से कंपेयर किया जा रहा था। तो भाई साहब इन सारे फैक्टर्स की वजह से ना मुझे लगा कि यार इस मूवी को तो चेकआउट करना बनता है। एंड जब फाइनली मैंने इस मूवी को देखा ना तो भाई साहब मुझे बहुत मजा आया। आई रियली लाइक द मूवी। मैंने इस मूवी को देखते वक्त बहुत इंजॉय किया, लेकिन साथ में ये भी रियलाइजेशन हुआ कि दिस मूवी इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। हर किसी को ये मूवी पसंद नहीं आएगी। बात करते हैं इस मूवी के कहानी के बारे में। इस मूवी की कहानी जो है वो सेट है 1990 में, जहां पर एक ली हार्कर नाम की लड़की जो है वो एज अ न्यू FBI एजेंट ज्वाइन करती है, जिसके पास काइंड ऑफ एक इंट्यूशन होता है, एक सिक्स सेंस की पावर होती है, जिससे वो चीजों को प्रेडिक्ट कर लेती है, आइडेंटिफाई करती है, गेस करती है और अपने जॉब के पहले दिन ही एज अ FBI एजेंट वो एक केस को सॉल्व कर लेती है, जहां पर वो एक किलर को आइडेंटिफाई करती है कि वो किस घर में रहता है। एंड उससे इंप्रेस होके FBI वाले जो है उसे एक डेकेड लॉन्ग, सालों से चल रहा एक ब्रूटल किलिंग का, सुसाइड का केस देते हैं, जिसके अंदर फैमिली किलिंग्स इन्वॉल्व होती है। एंड इन किलिंग्स में होता यह है कि जो किलर है वो कोई और नहीं बल्कि फैमिली का हेड ही होता है, यानी कि एक पिता जो है वो अपने बच्चों का, अपने पत्नी का खून करता है और अंत में अपने आप को मार लेता है। एंड हर एक केस में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। एंड हर एक किलिंग के लोकेशन पे उनको एक लेटर मिलता है, जिसके अंदर कुछ सैटेनिक सिंबल्स या शब्द होते हैं। एंड उस लेटर के अंत में लिखा हुआ होता है लॉन्ग लेग्स। अब ना ही किसी के फोर्स एंट्री का या एग्जिट का उन्हें कोई एक फॉरेंसिक एविडेंस मिलता है, और जो लेटर है उसकी भी हैंडराइटिंग जो है वो किसी फैमिली मेंबर से मिलती नहीं है। तो ये जो लॉन्ग लेग्स है ये कौन है, क्या है, वो कैसे ये किलिंग्स करता है, जो फैमिली मेंबर्स है उनको कैसे इन्फ्लुएंस करता है अपने आप की और अपने फैमिली मेंबर्स की जान लेने के लिए, वो एक मिस्ट्री बनी हुई रहती है। एंड ये केस जब ली हार्कर के पास आता है एंड जब वो उसे इन्वेस्टिगेट करने लगती है तो वो लेटर्स के थ्रू आइडेंटिफाई करती है कि ये जो साइंस एंड सिंबल्स है वो किसी ऑकल्ट, काला जादू या शैतानिक रिचुअल्स का हिस्सा है। एंड जो ये लॉन्ग लेग्स है वो ली हार्कर को जानता है एंड ली हार्कर भी शायद लॉन्ग लेग्स को जानती है, जो उसे अभी याद नहीं है। अब ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं एंड ये जो लॉन्ग लेग्स है ये सारी किलिंग्स कैसे एग्जीक्यूट करता है, और अंत में जो ये सीरियल किलर लॉन्ग लेग्स है क्या वो पकड़ा जाता है, नहीं पकड़ा जाता है, ये
ये इस मूवी की कहानी है। लॉन्ग लेग्स मूवी जो है इट इज अ सिनेमैटिक परफेक्शन इन इट्स टेक्निकल एस्पेक्ट। इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है वो काफी ब्यूटीफुल है, गॉर्जियस है, एंड इसको जिस तरह से शूट भी किया है ना हैंड हेल्ड वे में, वो भी काफी बढ़िया लगता है। जो शॉर्ट डिजाइन है वो भी काफी अमेजिंग है। कुछ कुछ सीन्स में इन्होंने टाइट मिड शॉट क्लोजअप लिए हैं जो कि एक इंटीमेट फीलिंग देता है एज इफ यू आर प्रेजेंट इन द सीन। एंड इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर म्यूजिक दिया है वो एक हॉरर का, टेरर का वाइब जो है वो अच्छे से क्रिएट करता है। एंड जिन सीन्स में जो म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर प्रेजेंट नहीं है वहां पर उन्होंने बढ़िया साउंड डिजाइन किया है एनवायरनमेंट का, जो कि एक टेंशन बिल्ड करने का काम करता है। इस मूवी के अंदर जो डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन वाला एस्पेक्ट है, जहां पर ली हार्कर एंड जो उसका कलीग होता है, यानी कि जो दोनों FBI एजेंट होते हैं जो इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए होते हैं, चीजों को कनेक्ट करने में लगे हुए होते हैं, वो वाला एस्पेक्ट जो है वो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगा। ये ना एक स्लो बर्निंग हॉरर फिल्म है जो धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली एक विसरल एक्सपीरियंस बिल्ड करती है एंड आपको एक चिलिंग क्लाइमेक्स के तरफ लेके जाती है, जहां पर क्लाइमेक्स जो है ना इट विल ब्लो योर माइंड। दिस मूवी डिड अ बैंग ऑन जॉब इन ऑल इट्स टेक्निकल एस्पेक्ट। इस मूवी के अंदर एक जो हॉरर वाला वाइब इन्होंने थ्रू आउट मूवी में क्रिएट किया है ना वो भी काफी बढ़िया लगता है। लेकिन इस मूवी का जो विलन है लॉन्ग लेग्स, उसका जो एक सैटेनिक वाला, ऑकल्ट वाला, एक जो डेविल वाला सुपर नेचुरल एलिमेंट है ना उसको उन्होंने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है स्टोरी में, स्क्रीन प्ले में, जिसके चलते मूवी की जो एंडिंग है ना वो अधूरी सी, इनकम्प्लीट सी फील होती है। मेरे जैसे जो सिनेमा लवर्स है, सिने फाइल्स है, वो फिर भी टेक्निकल एस्पेक्ट की वजह से इस मूवी को एंजॉय कर लेंगे, देखने में उनको मजा आ जाएगा। लेकिन जो स्क्रीन प्ले में एक ट्विस्ट एंड टर्न देखना पसंद करते हैं, फास्ट पेस एक्शन देखना पसंद करते हैं, उनको ये स्लो पेस मूवी जो है वो उतनी पसंद नहीं आएगी। बात करें परफॉर्मेंस की ना तो सभी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, लेकिन ऑब्वियसली इस मूवी की जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है निकोलस केज एज द सीरियल किलर लॉन्ग लेग्स। भाई साहब क्या परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। उनकी शक्ल पहचान में नहीं आती है, उनकी आवाज पहचान में नहीं आती है। ही इज लाइक अ डिफरेंट पर्सन, वो एक अलग ही इंसान नजर आते हैं। एंड जिस तरह से जब वो परफॉर्म करते हैं ना देखकर आपको डर लगने लगता है, एंड जब वो बात करते हैं ना तो एक टेरर आपको फील होने लगता है। मतलब नेक्स्ट लेवल उन्होंने इस मूवी के अंदर परफॉर्मेंस दी है। आई विश उनका जो रोल है ना उसकी लेंथ काफी बड़ी होती, क्योंकि काफी छोटा सा रोल है उनका इस मूवी के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी मूवी खत्म होने के बाद उनका ही कैरेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा आपको याद रहेगा, आपके जहन में रहेगा। इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस उन्होंने इस मूवी के अंदर दी है। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेके आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.